तो गैस हम सभी के आप सभी से लेकर आ चुके हैं पार्ट नंबर 10 को। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा लास्ट पार्ट अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही डाला था। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 10 को। पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर को, जो कि कभी पगला गया होता है। उस जुलिन को देखने के बाद उसे मारना चाहता है बुरी तरीके से। इसको मारने के लिए वे अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जूलियन की, और उससे कह रहा होता है तुमने तो वाकई में अपनी हेवन लीजेंड सेवरिंग मर्डिन्स को ठीक कर लिया है, और पता चलता है इस बात से कि तुम्हें वाकई में कोई बैक करने में लगा हुआ है और तुम्हारा पीछे से ख्याल रख रहा है कोई। और मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो आकर जूलियन से पंगा ले रहा है। और वो अचानक से एक डेविल को बुला लेता है, जहाँ पर उसके कई सारे हाथ आ जाते हैं और देखने में काफी भयानक लग रहा होता है, और कहता है किसने जूलियन को ऑफेंड करने की हिम्मत की है। ये बात सुनने के बाद जो जूलिंग होती है वो मन में सोचते कहने लगती है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये वाकई में बहुत सीरियस है अभी। और जूलिंग मन में सोचते कहने लगते है कि अब ये बंदा तो हमारे सीनियर को भी टारगेट करने में लगा हुआ है। और युल्लान से कहती है कि मैं अपने ब्रदर का ख्याल रख लूंगी, तो मैं जाकर उस सबसे पहले उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तबाह करना होगा जो कि हमें परेशान कर रही है, और ये काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। और तुम्हें सावधान रहना होगा, जो 3 एक्सपर्ट है तुम्हारे पीछे, उन्होंने अभी असली पावर तुम्हें दिखाई नहीं है अपनी। जैसा कि तुम जानती हो कि अभी तो स्टार्टिंग हुई है और ये बिगनिंग है, तो मेरे ब्रदर ने भी मुझे अपनी असली पावर नहीं दिखाई है। ये बात सुनने के बाद युल्लान उससे कहने लगती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं केयरफुल रहूंगी। और ये बात सुनने के बाद जो जूलिंग होती है वो वहां से चली जाती है उस बवंडर की तरफ, जो कि उसके ब्रदर के द्वारा बनाया गया है, और अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। और तभी हमें उन 3 चमचों को दिखा जाता है जो कि वहां पर आ जाते, और जो युल्लान होती है वो अपनी म्यूजिक थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए गाना बजाने लगती है। और जैसे जैसे वो गाना बनाने लगती है तो कई सारी जो एनर्जीज होती है, कई सारी स्वॉर्ड होती है, वो उसकी तरफ भेजने लगते हैं वो तीनों के तीनों से मारने के लिए। ये कि युल्लान उनसे सभी से बच जाती है प्रोटेक्शन गियर के कारण, और कई सारी बिजली भी उन तीनों पर गिरना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि युल्लान उस म्यूजिक को जो बजा रही है जो कि सीनियर जांगचन के द्वारा सिखाया गया है। और जो यंग मास्टर होता है वो जूलिंग को कहने लगता है जरा देखो तो जो मेरे सिस्टर की साइड है वो थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे साथी से निपटने में उन्हें आखिरकार उनके बीच का जो डिफरेंस है स्ट्रेंथ का वो काफी ज्यादा है। चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हारे साथी यहाँ पर कितनी देर तक उससे फाइट कर पाते हैं। ये तुम्हारे लिए फिर भी लेट नहीं होगा कि तुम अपने घुटनों के बारे मुझसे झुककर माफी मांगो और मेरे साथ चलो। तभी जूलिंग उससे कहती है मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वह लड़की बिल्कुल ठीक रहेगी, और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है और कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए यहाँ पर सबसे पहले। ये बात सुनने के बाद उसका ब्रदर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उससे लगता है तुम कितनी ज्यादा स्टेबल हो चुकी हो और तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, और बहुत बड़े बड़े हाथ करने लगता है उसकी तरफ। और जैसे ही वो अपने हाथों को उस तरफ करता है तो पीछे से एक डेविल टाइप का बहुत बड़ा चेहरा दिखाया जाता है, और वो जूलिंग की तरफ बढ़ने लगता है। और जूलिंग भी कहाँ हार मानने वाली, वो भी चिल वाला पोस्टर मारती हुई अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, और दोनों के बीच में घमासान युद्ध चालू हो जाता है और धमाके हो लगते हैं। भाई सूतली बम से ज्यादा तेज फटते हैं वैसे तो, पर हाँ ठीक है भाई बॉम्ब फट रहे हैं। तभी अचानक से जूलिंग को अचानक से कोई बहुत बड़ी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है, और उसे पता चलता है कि वो तीनों के तीनों यहाँ पर फिर से स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं। तभी युल्लान होती है, उससे क्या लगती है इन लोगों ने सारे के सारे मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया और मैं फॉर्मेशन को तोड़ने में नाकामयाब रही। अब मुझे क्या करना चाहिए जूलिंग? और तभी वे उस क्लिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर खुश होते हुए हंसने लगता है जोरों जोरों से, और क्या लगता है ये तो कविता अच्छा हुआ। तभी जो जूलिंग होती है वो अपनी टेक्निक का वापस इस्तेमाल करती है उस सभी के सभी स्वॉर्ड को रोकने के लिए, और वापस से अपनी तितलियों को बटरफ्लाइज को उड़ाना चालू कर देती है, जो कि देखने में काफी कूल होती है। बटरफ्लाई से एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, जो जिसके कारण जितनी भी स्वॉर्ड होती है वो वापस उड़ना चालू हो जाती है। और जो युल्लान होती है सब देखने में लगी हुई होती है और काफी चिंता कर रही होती है जूलिंग की, जो हमारी सिस्टर जूलिंग है वो इतनी ज्यादा मेहनत करने में लगी हुई है और मैं बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ। हम वाकई में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार ये सब क्या चीज है? मैं इतने ज्यादा समय से सीनियर के साथ पढ़ रही हूँ, लेकिन जरा देखो सर मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। सीनियर ने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी खुद की स्टाइल बनानी होगी। आखिरकार ये सब क्या है? मैं क्या कर रही हूँ? मेरी एबिलिटी के अंदर कई सारे मिक्सेस नॉइज आवाजें आने में लगी हुई है कई सारी। तभी वहाँ पर किसी एक नए बंदे की एंट्री होती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो युल्लान। जैसा कि तुम जानते हो कि हर बंदे की एक वीकनेसेस होती है, और हमें पता चलता है यहाँ पर आती है फॉक्स एम्परर की डॉटर, और ये है एक प्रिंसेस। और ये एक फॉक्स है, कोई आम फॉक्स नहीं है बल्कि वो 9 टेल्ड फॉक्स है जिसकी 7 टेल हुई है अभी तो। और यहाँ पर फॉक्स की बात आती है, यहाँ बवाल ना हो ही नहीं सकता। और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, चारों तरफ पिंक कलर का धुआं हो जाता है। इसको देखने के बाद सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। और जो फॉक्स होती है उससे क्या लगती है चाहे कितने भी जो मैन है वो कितने ही सालों तक सर्कुलेशन में क्यों ना बने रहे, उनकी भी कोई ना कोई वीकनेसेस जरूर होती है। तभी 3 बंदे होते हैं वो ऐसा धुआं देखकर क्या लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है किसी चीज को देखकर वे सरप्राइज हो जाते हैं, और वहां पर जो फॉक्स होती है और वो अचानक से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो गाइस इस पूरी सीरीज में इस फॉक्स को इंसानी रूप में नहीं देखा था, तो आज गाइस वो भी देखने को मिल गया रे। और इसको देखते हैं तो भाई इसमें कपड़े नहीं पहने हुए होते, जो देखने के बाद उनका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और उनका हथियार खड़े बड़े हो जाते हैं। गाइस मजाक कर रहा था, आप लोग सीरियसली मत लेना इस बात को, ये बस एक इल्यूजन है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये फॉक्स का काम ही होता है इल्यूजन पकड़ा, धोखा धड़ी, यही बस एक फॉक्स का काम है। और जैसे ही वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो वो तीनों के मुंह से भाई आत्मा बाहर निकल आती है,
और वो तीनों की तीनों डर के मारे बाहर चले जाते हैं। और जैसे इनका ध्यान भटकता है तो इनकी जो किलिंग फॉर्मेशन है वो इन पर बैकवर्ड में चली जाती है और इन तीनों की तो स्वाहा हो जाती है। तभी जो फॉक्स होती है वो जीप पर आती है एकदम मजाक वाली, और हमें उसका असली चेहरा दिखाया जाता है इस फॉक्स का, जो कि एकदम क्यूट लग रही होती है। अगर अगर आपको ये क्यूट नहीं लग रही है तो भाई क्या क्यूट लगेगा, आपको चाहते क्या हो। अगर अभी भी टाइगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई क्या ही बोलूं। और पहली बार हमें इस फॉक्स का असली चेहरा दिखाया गया है और वो फैक्स आकर उससे कह लगती है कि तुम्हें कभी कभी बैटल में कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तभी योलान होती है, उसके कह लगती है सिस्टर फॉक्स तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी फॉक्स उससे कह लगती है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हुई हूँ, अब हम यहाँ पर मिलकर फाइट करेंगे। और दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाते हैं। तभी जो जूलिंग होती हुई देखकर खुश हो जाती है और उससे कह लगती है यहाँ तक कि हमारी सिस्टर तुषार है वो यहाँ पर मदद करने के लिए आ गई है, तो बाकी बहुत ग्रेट है। और योलान भी खुश हो जाती है, भाई तीनों लड़कियां आ चुकी है कभी बवाल मचाने के लिए यहाँ पर। और योलान भी कह लगते चलो एक साथ मिलकर इनकी बब्बर मचाते हैं, इनके पिछवाड़े पर लात मार के भगाते हैं। और वह अपना गिटार बजाना चालू कर देती है, आई मीन जो भी है। और जैसे जैसे वो अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने लगती है वो तीनों की बैंड बज जाती है। वो तीनों के तीनों पहले तो इल्यूजन में होते हैं और ऊपर से कई सारे पावरफुल अटैक आ गए होते हैं और एक जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण तीनों की तो ऐसी तैसी हो गई, किसी की हड्डी टूट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। ये देखने के बाद तीनों डर जाते हैं और यंग मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए कह लगता है कि तुम्हारे मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो अपनी और भी पावरफुल मतलब फॉर्बिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है वो यंग मास्टर और जूलिंग पर अटैक करने लगता है। लेकिन जूलिंग भी कहाँ हार मानने वाली है, भी कह लगती है चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, क्या मैं तुम्हारे अटैक को झेल पाऊंगी या नहीं झेल पाऊंगी। और मन में सोचते बताया जाता है कि जू क्लैन है वो जू क्लैन के एंशिएंट के रिमेनेंट क्लैन है और तो और उन्होंने ग्रेट नरवीना को इजिली क्रॉस कर लिया है और उनके ब्लड लाइन की जो पावर है वो अनरिलीव्ड है, आई मीन अनरिवील्ड। और यहाँ पर जूलिंग का आप तो जानती होंगे कि जूलिंग है वो जू क्लैन और जिन क्लैन का कॉम्बिनेशन है, तो इसके बॉडी के अंदर दोनों के दोनों पावर्स मौजूद है। लेकिन उस बात को याद करती है, यहाँ पर सीनियर जंक्शन ने उससे कहा था एक बार कि तुम एक बात को याद रखना कि तुम्हारी हेवनली विंग्स हैविंग मर्डन्स को ठीक हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो तुम इस समय पर अपनी पावर फोर्सफुली अपनी दो पावर्स को फ्रीली इस्तेमाल मत करना, मतलब नहीं कर सकती हो। तो तुम्हें इतना इम्पेशेंस होने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। और ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण जूलिंग के बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ता है और साइड इफेक्ट के कारण उसकी जो पावर्स होती है वो खत्म हो जाती है उस समय के लिए और उसके पेन होने लगता है छाती में बहुत ज्यादा। तो देखकर वो कभी सरप्राइज हो जाती है और वो कह लगती है कि मेरी बॉडी अब मेरी बात नहीं सुनने को तैयार ही नहीं है। ये बात देखने के बाद यंग मास्टर जोर से हंसने लगता है और उससे लगता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, क्या मेरी पावर देखकर तुम इतनी ज्यादा डर गई हो, तुम कचड़ा कहीं की। तभी जूलिंग कह लगती है मन में सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अभी हार नहीं मान सकती। और उसकी पावर धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाती है और उसके पंख बने होते ना बटरफ्लाई के, वे भी गायब होना चालू हो जाते हैं। और यंग मास्टर इस बात का फायदा उठाते हुए कई सारे हाथों को उस तरह भेज देता है और कहते हैं डेविल लग रहा होता है। और जैसे उस तरह भेजता है देखकर जूलिंग भी डर जाती है और कह लगते हैं शिट, क्या मैं यही मरने वाली हूँ, क्या मैं सिर्फ इतना ही कर सकती थी, और क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ का अंत आ चुका है अब और सब कुछ खत्म होने वाला है। और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक आते हुए कभी शॉक हो जाती है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो अपने हाथों से उसका अटैक रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन रोक नहीं पाती है। लेकिन अचानक से वो देखती है कि उसका अटैक तो उसकी तरफ पहुंचा ही नहीं है और कोई आते हुए देखते किसी चीज को देखकर शॉक हो जाती है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। तो वो और कुछ नहीं है बल्कि में अंकल लान होते हैं जो कि सुपर सैयन से भी पावरफुल लग रहे होते हैं। और अंकल लान एक मुक्के में उसकी बैंड बजा देते हैं और इसके एक मुक्का इसके मुंह पर मारते हैं, जिसके कारण उस यंग मास्टर की तो ऐसी तैसी हो जाती है और उसके नाक से मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखने के बाद उसके साथ तो 3 लोग आए होते हैं, उनका मुंह फटा फटा रह जाता है, उनकी आंखें बाहर आ जाती है देखकर। और दूसरी तरफ जो लिटिल फॉक्स होती है और जो जुल्लान होती है वो देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कौन आ गया। और जूलिंग भी ये देखकर सरप्राइज होते हैं कि जो अंकल लान इतने ज्यादा कमजोर थे, घायल थे, कुछ समय पहले वो इतना पावरफुल कैसे हो गए। और वो उससे कह लगता है यंग मेस से मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गया, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर यंग मेस। ये बात देखने के बाद जो जूलिंग होती है वो उससे कहते हैं नहीं अंकल लान, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो, बिल्कुल भी लेट नहीं हुए आप। तभी अंकल लान उससे पूछ लगता है कि आखिरकार मेरी आउटफिट कैसी लग रही है तुमको, क्या ये कूल नहीं है। तभी कुंजी पे पहुंच जाता है और उससे क्या लगता है ये जो आउटफिट है सीनियर के द्वारा खुद बनाई गई है, भाई सुपर सियाने में फेल हो गया इसके सामने। तो तभी जो यंग मास्टर होता है वो देखकर कह लगता है इस बंदे को यही यंग लान है, इसे तो हमने बुरी तरीके से घायल कर दिया था, लेकिन इतना पावरफुल कैसे हो गया ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। और वो जोरों जोरों से कहते भाई इतनी गुस्सा कहाँ से लाता है भाई, इतनी गुस्सा तो भाई मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है, इसे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब जूलिंग को ये बात पता चलती है तो उससे क्या लगती है अब मुझे समझ में आया सब कुछ, सीनियर तो वाकई बोलता औसम है, उनके द्वारा बनाए गए कपड़े कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी जो यंग मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि इसे मेरे फादर के द्वारा बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था और इसे सिर्फ इस तरीके छोड़ा गया था कि इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सांस बची हुई थी, तो मरने वाला था लगभग। ये तो समय की बात थी कि ये मर जाता, जितने भी यंग क्लैन के रिमेनिंग मेंबर सबको मर जाना चाहिए था, तो आखिरकार क्यों।
क्यों आखिरकार ये बंदा यहाँ पर मेरे सामने खड़ा हुआ है जैसा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है, और जिंदा खड़ा है और चिल मार कर खड़ा है भाई, और पावरफुल हो गया है और हंसने में लगा है। और मुझे यहाँ पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घंटा पकड़नी पड़ने वाला मेरे यहाँ होने से। और इसकी पावर के बारे में बात करें तो उसका जो कल्टीवेशन है वो पहले के मुकाबले में काफी गुना बढ़ चुका है। ऐसा इम्पॉसिबल है इसके लिए कि ये कुछ ऐसा अचीव कर सकता है अकेले यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कैसे क्यों हो सकता है जी? भाई कितना बोलेगा जी, कितना बोलेगा, मैं भी बोल बोल के पगला गया भाई। इतना गुस्सा आता कहाँ से है? और जो देखते हैं कि इसकी जो डार्क एविल होती है, इविल एनर्जी होती है, वो इकट्ठा होना चालू हो जाती है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जू क्लैन का यज्ञ मास्टर हूँ, फ्यूचर लॉर्ड हूँ। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं किसी से हार सकता हूँ कैसे? जो भी हमारे जू क्लैन के खिलाफ फाइट करने की कोशिश करेगा उसको हम तबाह कर देंगे। यहाँ पर कोई ना कोई से तो बंदा है जो इनको सपोर्ट करने में लगा हुआ है, मुझे उसे मारना होगा, वो भी अपने हाथों से मारना होगा। वो इतने तो गुस्सा हो जाता है कि अपने दांतों को पीटना चालू कर देता है, जिससे कारण उसके एक दांत तो बाहर निकल पड़ता है भाई। और गुस्से में कह लगता है यहाँ पर मुझसे बचकर कोई भी नहीं जा सकता। ये बात सुनने के बाद अंकल उससे कह लगते हैं, जरा देखो तो कितना ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहा है इस बंदे के अंदर से। और ऐसे देखकर तो लगता है कि तुम और छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर तुमने यहाँ पर मेरी यंग मिस को यहाँ पर चोट पहुंचाने की कोशिश की या फिर इस लकड़ियों बने हुए घर के आसपास भी जगे, तो मेरे हाथ की मुट्ठी है ना, मेरी फिस्ट है, उसे ब्लेम मत करना, क्योंकि इसकी कोई आंखें नहीं है कब कहाँ पर किसको लग जाए। ये बात सुनने के बाद ये यंग मास्टर होता है वो उससे कहने लगता है, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे ही हो ये धमकाने की? तभी अंकल लान होते हैं गुल बाबर से उस पर अटैक करते हैं, उससे कहते हैं किसने कहा कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ बे चमन कहीं के? और एक जोरदार अटैक करते हैं और भाई जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करते थे बहुत बहुत बड़ा ड्रैगन वहां पर प्रकट हो जाता है। भाई गोकू भी इसके सामने फेल हो गया, सुपर सियान भी फेल हो गया, भाई ड्रैगन आ गया रियल वाला, समझ रहे हैं कौन सा वाला। और वो उससे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए सबसे पहले, तो मैं इसे ट्रैप कर लेता हूँ और बाकी के तुम सभी के सभी सारा का सारा काम मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। यंग मेस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन 3 चमचों को संभाल लोगे। और तभी जैसे ही वो यंग मास्टर को अपनी पावर से ब्लॉक करता है तो वो यंग मास्टर मूव नहीं कर पा रहा होता, और जो रूलिंग होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे कह लगती है, ठीक है अंकल लान, यहाँ पर मैं इन तीनों को संभाल लेती हूँ, आप इस बंदे को संभाल लीजिए। तभी अंकल लान उससे कह लगते हैं, यहाँ पर शुक्रिया करने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपना पुराना हिसाब बराबर कर रहा हूँ उन लोगों से। तभी यंग मास्टर होता है वो कह लगता है, नहीं मुझे यहाँ से ब्रेक फ्री होना ही होगा। तभी कोई यहाँ पर आता है, उससे कह लगता है, इसे तो कम्प्लीटली तुमने रिस्ट्रेन कर रखा हुआ है और इसकी फॉर्मेशन भी टूट चुकी है। अब मुझे ही लगता है कि जैसा कुछ कर पाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इसकी जो फॉर्मेशन है वो तबाह होना चालू हो जाती है करके, और जूलिंग कह लगती है बिल्कुल सही समय आया, ग्रेट टाइमिंग, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और, फिर मैं इसको तबाह कर दूंगी, बस थोड़ी सी पावर और दीजिए मुझे। और वो अपनी पावर को इकट्ठा करने लगती है अपने बुक्के में और कहती है, बस थोड़ी सी मूवमेंट के लिए ही सही, थोड़ी सी पावर चाहिए मुझे बस, और इस अपॉर्चुनिटी को मैं हाथ से जाने नहीं देने वाली। और वो अपनी पावर को उसके खिलाफ रिलीज कर देती है। और जो यंग मास्टर होता है वो क्या लगता है, तुम आखिरकार मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है? मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाषण कही की? और तभी जूलिंग भी बत गई, गुस्से में हो रही होती है और वो उड़ती हुई तब आती है, देख कर यंग मास्टर होता है वो डर जाता है, उससे क्या लगता है, मेरे क्लोज मत आना, मेरे क्लोज मत आना, तुम मॉन्स्टर कहीं की। लेकिन जूलिंग भी कहाँ हार मानने वाली, वो उसके पास आती है और एक जोरदार पंच मारती है, जिससे कारण उस यंग मास्टर की तेजी हो जाती है और वो उसको मारती है, कई पंच मारती है। उससे कहते हैं, ये पंच इसके लिए कि तुमने मेरी बचपन से लेकर आज तक इंसल्ट की है, और मेरे जो फ्रेंड्स है उसको लेकर जो पंच है, और ये मुक्का है सीनियर के लिए जो जिसकी तुम इतनी ज्यादा बेइज्जती करने में लगे हुए हो, और ये आखिरी पंच इसके लिए जिसकी तुम अंकल लान को मारने की कोशिश करने में लगे हुए थे, जो कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे लिए फैमिली से बढ़कर है, और इस बात को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी तुम्हें। ये सब गुस्सा निकालती हो जब फॉक्स और लान देखती है तो काफी ज्यादा इमोशनल फैमी हो जाती है कि आखिरकार इसने अपना गुस्सा निकाल तो लिया। और अंकल लान भी काफी शांत होते हैं और आखिरकार जूलिंग अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। सारी गुस्सा निकालने के बाद उस यंग मास्टर की हालत तो देखकर मुझे हंसी छूट जाती है और कह रहा होता है, मैं जू क्लैन का यंग मास्टर हूँ और फ्यूचर का टॉप पावर हाउस, तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ये लड़की सिर्फ यंग क्लैन की सिर्फ रिमेनेंट ही नहीं है, बल्कि मैं ये एक नंबर की यूजलेस थी, लेकिन इस यूजलेस ने मुझे इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचा दी है, तो आखिरकार मैं इस तरीके अपने आप कैसे ह्यूमिलेट देख सकता हूँ? और अगर ये किसी को पता चल गया तो मुझे पूरे क्लैन के द्वारा फ्यूचर में क्रिटिसाइज किया जाएगा और एक्सक्यूज का इस्तेमाल करेंगे मेरे इस यंग मास्टर की पोजीशन को हटाने के लिए मुझे। और इस टास्क को लेकर मेरे फादर खुद बहुत ज्यादा कंसर्न थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, मुझे जूलिंग को यहाँ से लेकर जाना ही होगा। और तभी वह अपनी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने लगता है और बैज निकालता है, और उस बैज का इस्तेमाल करते हुए क्या लगता है कि जूलिंग को ले जाओ और सभी को मार दो। और जैसे ही उस बैज का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर एक बहुत ज्यादा फोर्सफुली एनर्जी जनरेट हो जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक है, और उस बैज को वहीं पर दबा देता है। और जो यंग मास्टर होता है वो उस बैज को जैसे ही तोड़ता है तो वो कभी जोरों जोरों से हंसना चालू कर देता है और क्या लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जूलिंग को अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा, और तुम जैसे चूजों की हिम्मत कैसे ही मुझे रोकने की। इसको देखने के बाद अंकल लान भी कभी शौक हो जाते हैं और उससे क्या लगते हैं, ये तो एक एंशिएंट इमॉर्टल डिग्री है, ओ नहीं ये तो काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा अगर इसे तोड़ दिया इसे। तो कैसा हो सकता है कि ये जू यूनतियान की बॉडी की प्रोजेक्शन को यहाँ पर समन करने की कोशिश करने में लगा हुआ है,
जू जिनतियान यानी कि मेरे फादर। ये बात सुनने के बाद वो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या हमारे सिस्टर लिंक के फादर यहाँ पर आ जाएंगे। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि यहाँ पर जू क्लैन का जो हेड है वो यहाँ पर आने वाला है जल्दी। और जैसे ही वो उस टोकन को तोड़ देता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का धमाका होता है और ग्रीन ग्रीन पूरे के पूरे बादल हो जाते हैं आसपास का पूरा एरिया। और तभी बताया जाता है जैसे ही उस यंग मास्टर ने उस जेट को तोड़ा तो उस जगह से एक मिस्टीरियस पावर पैदा हो गई और उस पावर में से एक बहुत पावरफुल ऑरा निकलने में लगा हुआ था। और छोड़ कुछ ही समय में वहां पर इतने ज्यादा पावरफुल एनर्जी इकट्ठी हो गई कि उसने हेवन एंड अर्थ की जो पूरी पावर थी वो हिलाकर रख दी थी। और उसी समय पर इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी पावरफुल लोग थे उन सभी के सभी लोगों ने इतने पावरफुल ऑरा के फ्लक्चुएशन को महसूस कर लिया। तभी हम उस एंसेस्टर को दिखाया जाता है और कह लगता है ये ऑरा तो एम्परर भी होता है। वो कह लगता है ये डायरेक्शन तो भाई हमारे सीनियर के यहाँ से आ रही है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये ऑरा तो साफ साफ हमें पता चलता है कि ये तो एंशिएंट टाइम के क्लैन जू क्लैन से ये ऑरा महसूस हो रहा है हमें। और ये जो ऑरा महसूस हो रहा है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन से महसूस हो रहा है, वह भी हमारे सीनियर के डायरेक्शन से महसूस हो रहा है। और तभी जो एंसेस्टर होता है मन में सोचते क्या लगता है यूं है बिल्कुल सही थी। ये जो मिस्टीरियस मैन है उसका एंशिएंट क्लैंस के साथ कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है। लेकिन जो ऑरा हमें महसूस हो रहा है उसको देख महसूस करके तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आखिरकार उस कैबिन में हो क्या रहा है। तभी पे शैन जी को बुलाता है और उससे कह लगता है कि मैं यहाँ से कुछ समय के लिए बाहर जाने में लगा हूँ, तुम हॉली ग्राउंड को ख्याल रखना। और वो कहता है अच्छा ठीक है बॉस अपन जाता है रे बिडू। जब तक वहाँ पर सीनियर प्रेजेंट है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई परेशानी खड़ी होगी, तब भी मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। तभी ये बताया जाता है कि जिस जगह पर वह धमाका हुआ था वहाँ का जो ऑरा था बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया गया, जिसके कारण वहाँ पर इस दुनिया के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वे लोग दूर दूर तक इस ऑरा को महसूस कर सकते हैं। और वह सभी के सभी लोग यहाँ पर आने लगे। सिर्फ यूए हॉली ग्राउंड ही नहीं बल्कि मैं डायनेस्टी के जो एम्परर थे वह भी इसे महसूस कर रहे थे और कई और कल्टीवेटर्स इस एब्नॉर्मलिटी को महसूस कर सकते थे जो कि हेवन एंड अर्थ में होने लगी थी। चाहे वो कोई आम बंदा हो चाहे कोई पावरफुल कल्टीवेटर, वह सभी के सभी अपनी क्यूरियोसिटी को लेकर वहां पर पहुंचना चालू कर और सभी के सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल कहां से रहा है। और वह लोग इस बात के यहाँ का जो स्कैन है वो सब कुछ इस बात का इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जो यंग मास्टर होता है वो सभी को चिल्लाकर कहने में लगा हुआ था कि तुम सभी के सभी लोग मरने वाले हो। तुम्हें पता भी है कि जो जू क्लैन के जो हमारा जू क्लैन है उन्होंने मेरी सेफ्टी रखने के लिए जो कि वहाँ का यंग मास्टर है वहाँ के जो पैट्रेज है ना पैट्रेज, मुझे उन्हीं के द्वारा जो एंशिएंट इमॉर्टल डिग्री दी गई थी। और तो और अगर मैं इस एंशिएंट इमॉर्टल जेट डिग्री का इस्तेमाल करता हूँ तो वहाँ के जो पैट्रेज है उनकी जो प्रोजेक्शन है मुझे मटेरियलाइज हो जाएगी पूरी की पूरी। प्रीवियस जनरेशन में जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे उनकी। और आसमान में दिखाया जाता है कि कतई मतलब ग्रीन कलर का पूरा एनर्जी बन जाती है, कतई मंत्र भुगे लगते हैं वहाँ पर। और बताता है कि मेरे जो फादर है वो यहाँ पर आने ही वाले हैं, उनकी प्रोजेक्शन आने वाली है। और वहाँ पर उसके फादर की प्रोजेक्शन आ जाती है जो कि कतई बहुत बड़ी प्रोजेक्शन होती है और उस प्रोजेक्शन के सामने तो बाकी के सब चींटी के बराबर लग रहे हैं। और बताता है कि जो मेरे फादर है वो उस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मैन है और जू क्लैन के सबसे ज्यादा पावरफुल पैट्रेज और सबसे इमॉर्टल रियलमी अलमाइटी। और जो प्रोजेक्शन है वो जू युनतियान की है। इसको देखने के बाद जो जूलिंग होती है वो कतई शॉक हो जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं, उनके भाई कतई घबरा जाती है इसको देखने के बाद। और सभी के सभी लोग घबरा जाते हैं और अंकल लान के भी खून निकलने लगता है और वो उस मूवमेंट को याद करने लगती है किस तरीके से इसने साथ किया था और कहा था कि तुम्हें कभी भी इस बीमारी को ठीक नहीं करना। और सारे के सारी इसकी बुरी यादें होती है वो एक एक करके वापस आने लगती है जूलिंग की। तभी वहां पर अंकल लान आते हैं, उसे रोकते हैं उसकी एनर्जी को उसके दिमाग में जाने से और कह लगते हैं यंग आपको अपने आप को होश में रखना होगा और डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी वो गोकू वाली पावर का इस्तेमाल करता है और कतई सुपर सैयन बन जाता है और उसके पावर को उसने बढ़ने से रोक लेता है और कहता है कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है आपके साथ। ये बात सुनने के बाद वो रोना चालू कर देती है और कह लगती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल लान। तभी जो यंग मास्टर होता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है और उससे लगता है कि तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो, यहाँ पर तुम मरने वाले हो और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर है अभी भी। क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? भाई इसका चेहरा देखकर मेरी हंसी ना रोक रही, कभी सही बोल रहा हूँ। तभी यंग मास्टर उससे क्या लगता है यंग लान तुम बस एक तुच्छ से धर्मा लक्षण रियलमी के ट्रैश हो और तुम उम्मीद करते हो कि तुम मेरे फादर का मुकाबला कर सकते हो। और तभी उसके फादर की जो प्रोजेक्शन होती है वो अपने एक हाथ को ऊपर करता है सबसे पहले तो, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस छोटे से बच्चे को आई मीन उस मास्टर को जो कि चिल्लाते क्या लगता है तुम कचरे कहीं के, यहाँ तक कि तुम 100 जन्म भी क्यों ना ले लो या फिर तुम जैसे 100 लोग भी क्यों ना आ जाए, मेरे फादर के मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक झटके में एक थप्पड़ में तुमको उड़ा के फेंक देंगे, वो भी एक सिंगल मूव में। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके फादर को जो स्लैप होता है वो कहीं तो जा रहा है और लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसको जो थप्पड़ होता है वो डायरेक्टली उस यंग मास्टर में लगता है और जो यंग मास्टर होता है वो एक थप्पड़ के मारे इतना दूर जाकर गिरता है ना कि उसकी हालत कभी खराब हो जाती है और जोड़ा धमाका होता है जमीन में। और इतने भी लोग होते हैं वो ये देखने के बाद शौक हो जाते हैं, उसके जो चेले होते हैं वह भी कभी शौक हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। और जो यंग मास्टर होता है वो क्या लगता है फादर क्यों आप मुझे क्यों मार रहे हो? तभी उसका फादर क्या लगता है तुम कचड़े कहीं के
तेरी हिम्मत कैसे हुई एंशिएंट इमॉर्टल डिग्री को इस्तेमाल करने के लिए, वो भी इस तरीके की सिचुएशन में। ये बात सुनने के बाद जितनी भी तीनों लड़कियां होती है वो कभी शॉक हो जाती है। और तभी उसका फादर उससे कहता है सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे ये चीज दिलाती है कि तुम जैसे तुच्छ कीड़े कीड़े कहीं के तुम लोगों ने मेरी ये हेवनली एंड सेवरिंग मेडिसिन को चुराने की हिम्मत कैसे की। अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, अब लगता है कि मुझे तुम लोगों को मारना होगा और उसके बाद मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगा ताकि मैं हेवनली एंड सेवरिंग मेडिसिन को वापस से बुला सकूं। और तभी वो उन पर अटैक करना चालू कर देता है। तभी एक एनर्जी सी उड़ती हुई उनकी तरफ जाती है और ये अंकल लान होते हैं जो कि उसके हाथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और फुल पावर उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब जूलिंग का फादर ये सब देखता है तो वो कभी शॉक हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार ये पावरफुल कैसे बन गया इतना ज्यादा। और अंकल लान इस वक्त कभी तक गुस्से में होते हैं और वो उसके पंच को रोकने की कोशिश करते हैं और एक जोरदार धमाका होता है वहाँ पर और अपने सर को उसके हाथ से टकरा देते हैं। ये देखने के बाद जो लिटिल फॉक्स होती है, जुल्लान होती है और जो जूलिंग होती है वो कभी शॉक हो जाती है। और जो क्वींसी होता है वो भी मजे ले रहा होता है फाइट की और कह रहा होता है तुमने बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से किया है, तुमने वाकई में से उड़ाकर फेंक दिया। लेकिन ये बात जब इसको पता चलती है उसके बेटे को तो वो शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है 3 चमचे आए होते हैं साथ में, अभी कभी शॉक हो जाते हैं। उसे क्या लगता है क्या अकेले ऐसे अंकल लान है, यानी कि ये लान ने हमारे पैट्रिच को बस एक झटके में फेंक दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी उसका जो पैट्रिच होता है उसके पसीने छूट जाते हैं, उसके हाथ कपकपाने लगते हैं बस एक ही अटैक से और वो उसके पसीने छूट रहे होते हैं। इतना घबरा रहा होता है, देखकर मजा आ गया। कुछ भी कहो यार, अगर मजा आया है तो ये मजा है ना सबको दिलाना चाहता हूँ। तो सब भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और वो जब देखता है कि यंगलान इतना पावरफुल कैसे बन गया और तभी यंगलान उससे कहने लगता है, यानी कि अंकल लान उससे कह लगता है जो अभी मैंने जो पंच तुम्हें मारा है वह हमारी यंग मिस की मदर के लिए है, जो भी तुमने उनके साथ किया था, और जो नेक्स्ट पंच मैं तुम्हें मारने वाला हूँ हमारी यंग मिस के लिए होने वाला है। ये बात सुनने के बाद उसका फादर जूलिंग का फादर कभी भड़क पड़ता है, उससे क्या लगता है तेरी हिम्मत कैसे मेरे साथ इस तरह के व्यवहार करने की, अगर तूने हिम्मत भी की मुझे दोबारा से टच करने के लिए। भाई इतना ही कहने वाला होता है, लोग अंकल लान होते हैं उड़ पड़ते हैं वापस से उस पर अटैक करने के लिए और एक जोरदार पंच मारते हैं उसके मुंह में, जिससे कारण उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब अंकल लान एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है और कहने लगता है आखिरकार तुमने अभी भी क्या कहा। यहाँ पर वो पुरानी बातों को सोचने लगता है और कोई एक चमचा आकर पुराने समय में बताता है इस जूलिंग के फादर को, इस समय पर वो फादर नहीं है, और कहता है कि जो मिस लिंक का एक फॉलोवर है। तब उसका चमचा आकर बताता है यस माय लॉर्ड, यह उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और वह यहाँ पर आपके इस क्लैन को ज्वाइन करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद उससे कह लगता है चलो देखने दो, और वो जब उसकी प्रोफाइल को पढ़ता है तो कह लगता है अच्छा तो इसका नाम यंगलान है और ये एक कोलेटरल मेंबर है वो भी यंग क्लैन का। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बोरिंग है, इस जैसी स्मॉल फ्राई मेरे अटेंशन प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है और इस जैसी स्मॉल फ्राई बिल्कुल भी कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं पैदा कर सकती, तो इसे इग्नोर करो। और वो उस मोमेंट को याद कर रहा होता जब पहली बार यंगलांग से ये मिला था और तभी ये जो यंगलांग होता है अंकल लान होते हैं वो कतई भाई सुपर सैयन 2 पर पहुंच चुके हैं इस वक्त और इतनी बुरी तरीके से उसके फादर को पीट रहे होते हैं जूलिंग को, उसकी हालत खराब हो गई होती है और वो कुछ भी झेल नहीं पा रहा होता है और वो चिल्लाते क्या लगता है तुम यंग क्लैन के रिमेंडर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये बात देखने के बाद चिल्लाने लगता है यंग मास्टर और क्या लगता है मुझे पता है कि ये बस एक प्रोजेक्शन है, रियल बॉडी के मुकाबले में नहीं है कुछ भी, लेकिन ये अभी भी मिड लेवल के इमोर्टल रियलमी के बराबर है ये प्रोजेक्शन भाई। और जहाँ तक मुझे पता हुआ है कि जो यंगलान है वो सिर्फ धर्मा रियलमी पर नहीं था, तो आखिरकार कि मेरे फादर की प्रोजेक्शन जो कि इमोर्टल रियलमी पर है उसे कैसे हरा सकता है और कैसे पीट रहा है। तभी जो कुनियोजी होता है वो ये सब देखने के बाद शौक हो जाता है और उसके पत्नी छूट जाते हैं और मन में सोचते क्या लगता है ये जो कपड़े वो सीनियर के द्वारा यंगलान को दिए गए हैं वह डेफिनेटली पक्का एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। इसका इस्तेमाल करने के कारण जो यंगलान है इसकी जो पावर है वो जो स्ट्रेंथ है वो बूस्ट हो गई और इतनी ज्यादा बूस्ट हो गई है कि ये हायर रियलमी के लोगों से भी फाइट कर सकता है। ये देखने के बाद जूलिंग के फादर भी पसीने छूट जाते हैं और कह लगता है तुम यहाँ पर किसी कीड़े मकड़ों की तरह उड़ने में लगे हो, तुम्हें इतने ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है और उसे कंप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो अंकल लान होते हैं वह भी हार मानने वाले, वह भी भाई सुपर सैयन 2 पर पहुंच चुके हैं इस वक्त और वह बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों की पावर जब आपस में टकराती है तो दोनों ही इमोर्टल रियलमी पे होते हैं और दोनों की तरफ बैकवर्ड में चले जाते हैं और दोनों की फाइट बराबर में चल रही है। इसे देखने के बाद ये जो बंदा होता है वो क्या लगता है क्या मुझे इसने वापस भेज दिया इस तरीके से, आखिरकार ये क्या चल रहा है मेरे साथ। अभी की जो सिचुएशन है वो वाकई में पूरी तरीके से इलॉजिकल है भाई। अब आया ना मजा, सुपर सैयन 3 पर पहुंच चुका है लौंडा का ताई, वही है नहीं लेकिन फिर भी सुपर सैयन 3 पर पहुंच चुका है। अगर कोई और मोड हो तो जरूर बताना। और जो जूलिंग होता है ये सब देखने में लगा हुआ था, कुंजी होता है वो सब कुछ देखने में लगा होता है और देखकर कहने लगा था इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सब कुछ इतना ज्यादा पावरफुल बना है वो हमारे सीनियर के आर्टिफैक्ट के द्वारा ही बना है, लेकिन हमारे दुश्मन के द्वारा का जो कल्टीवेशन का जो रियलमी का जो गैप है वो सिर्फ नॉर्मल नहीं है बल्कि वह बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे कि एक हाथी और एक चींटी के बीच में फाइट चल रही हो। और इस तरह की जो पावर है वो कॉमन सेंस है, इस दुनिया कॉमन सेंस है बिल्कुल बाहर है बाहर। ये फीलिंग ये तो बिल्कुल उस बंदे की तरह महसूस हो रही है जब उसने मुझे कहा था कि ज्यादा कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है कि तुम्हारे ऊपर ब्रेक थ्रू करने की कोई होप नहीं है बच्ची, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो मेरे प्रोसेसर में ट्राई कर सकते
और तभी जूलिंग का फादर उस पर्सन के बारे में सोचने में लगा होता है, पता नहीं किस पर्सन की बात चल रही है लेकिन चल रही है। और वो उसका फादर इस मूवमेंट को याद कर रहा है जैसे कि ये बंदा और उसका एक ड्रैगन उस किसी ड्रैगन के सामने खड़ा हुआ हो। और वो काफी तो गुस्सा हो रहा होता है मन ही मन में और कह रहा होता है अगर सच में ऐसी बात है तो इस बात को लेकर शियोरू को यहाँ पर ये जितने भी मौजूद है उनमें से कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं जो कि इस हेवनली सेवन मर्डर्स को ठीक कर सके। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं, नो वे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो बंदा जूलिंग को ठीक किया है उस बंदे ने अभी तक यहाँ पर एक्शन नहीं लिया है? तो अगर ऐसी बात है तो मुझे जूलिंग को यहाँ से जल्दी लेकर जाना पड़ेगा जिससे पहले कि जिस बंदे ने जूलिंग को ठीक किया है वो यहाँ पर आ जाए और एक्शन ले। सिर्फ यही हमारे पास एक चारा बचा हुआ है। तभी वो कुछ करने लगता है और वहाँ पर सन्नाटा छाया था अचानक से, पता नहीं क्यों। ये देखने के बाद जो अंकल लान का हाथ कांपने लगता है और मन में सोचते लगता है कि मेरी बॉडी की लिमिट पहुंचने वाली है अब। खैर यहाँ की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बहुत ज्यादा लो है सॉरी। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस प्रोजेक्शन को जल्द से जल्द पीछे भेजना ही होगा जिससे पहले कि मेरी बॉडी की लिमिट पहुंच जाए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार अभी भी क्या हुआ अचानक से, लेकिन ये बंदा अचानक से मूव करना बंद कर दिया। अगर ऐसी बात है तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और मैं पहले अटैक करता हूँ इस बंदे पर और मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा। लेकिन अचानक से कुछ महसूस होता है और वो किसी को वहां से जाते हुए देखता है और क्या लगता है अभी ये क्या था, और सामने से कई सारी चमकते हुए सितारे जैसा दिखता है। तो देखने के बाद कहीं शॉक हो जाता है और कई सारी एनर्जी बीम उसकी तरफ से निकलती है जिससे कारण जो अंकल लान होते हैं उसको चोट लग जाती है बुरी तरीके से, वो घायल हो जाता है। ये देखने के बाद वो शॉक होता है और जो कुन यूजी होता है ये देखने के बाद क्या लगता है ये तो ग्रेट गैंग जिन डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग फॉर्मेशन है। आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने तो इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था लेकिन ये बंदा तो वैसे ही नॉर्मली इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है। तभी जूलिंग होते हैं, युलान होती है, जो लिटिल फॉक्स तुशान होती है, वो क्या लगता है आखिरकार सब क्या चल रहा है, क्या वो 3 एक्सपर्ट को एक्टिवेट करने से नहीं रोक दिया था हमने फॉर्मेशन। ये देखने के बाद तीनों के तीनों भी शॉक हो जाते हैं और तब जब वह तीनों के तीनों को देखते हैं तो वो देखते हैं कि इनकी बॉडी में तो सारा का सारा माल तो निकल लिया है और ये लोग बस स्केलेटन बन गए हैं। और देखकर क्या लगता है इसे फोर्सफुली ये बंदा यानी कि जूलिंग का जो फादर है फोर्सफुली इनकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सके और इनकी बॉडी पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। भाई कितनी ज्यादा विकसित टेक्निक है, कितनी डेवल वाली टेक्निक है भाई। तभी जो कोई जल्दी होता है वो ये देखकर कहने लगता है क्या तुम अपने सबऑर्डिनेट्स की लाइफ के बारे में चिंता नहीं करते हो क्या? ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे क्या लगता है मुझे इनसे क्या फर्क पड़ने वाला, और मुझसे इस तरह की फालतू क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ही मत करना, और उस पर वापस स्वॉर्ड फेंके लगता है। और जो अंकल लान होते हैं वो सब देख रहा है और वो उसका पावरफुल अटैक नहीं झेल पा सकते था तो पता है कंफर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके तीरों से उसकी स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करते हैं। तभी युलान होती है उससे कहने लगती है चलो सिस्टर हम भी इसकी फॉर्मेशन को इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तभी कुंजी वहाँ पर आता है और उससे लगता है तुम बेवकूफ कहीं के उनकी फाइट के बीच में ना पड़ो तो बेटर रहेगा। दूसरी तरफ वहाँ पर उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि उस पर वापस से अटैक करने लगता है और कुंजी उसके अटैक को रोक लेता है और उससे लगता है भाई इसका चेहरा देखकर मेरी हंसी छूट गई भाई, उसके जैसे लग रही है बत्तख जैसी। और वो उनसे लग सकता है तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो, तुम जैसे जवान लोगों की जरूरत नहीं, यहाँ पर इस बैटल में पार्टिसिपेट करने कोई मतलब भी नहीं बनता, जबकि उसके पास ग्रेट जैंग जिन डिस्ट्रक्शन एंड क्लिक फॉर्मेशन का सपोर्ट है। तो जो प्रोजेक्शन है वो ऑलरेडी उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ तक पहुंच चुकी है। तुम्हें पता भी है कि तुम अभी इस समय पर किसको फेस करने में लगी हुई हो, या तुम इस समय पर पीक लेवल के इमोर्टल रियलमी के 10th लेयर के बंदे को फेस कर रही हो। आखिरकार तुम किस चीज का इंतजार करने में लगी हुई हो तीनों की तीनों, जल्दी निकलो यहाँ से फटाफट। दोनों से कह रहा है खैर, और वो तीनों के तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उसे जूलिंग के फादर होते हुए नोटिस कर लेते हैं और उनसे क्या लगता है कि मैं तुमसे कहा कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और एक हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अंकल लान उस पर अटैक कर लगते पीछे से ताकि वो उन्हें रोक ना पाए। और तभी उससे क्या लगता है खैर इस बारे में भूल जाओ, अब जबकि तुम यहाँ पर खुद ही से आ रहे हो मुझसे फाइट करने के लिए, तो सबसे पहले मैं तुमसे निपट लेता हूँ। और वो एक जोरदार मारता है सारी की सारी स्वॉर्ड एक मुक्का अंकल लान में, जिससे कारण अंकल लान की हालत खराब हो जाती है, इसकी बॉडी पार्ट टूट जाते हैं। और भाई इसकी कंडीशन देखकर कभी बहुत ज्यादा दिल से बुरा लगता है। और जैसे ही जमीन पर गिरता है तो एक जोरदार धमाका होता है और अंकल लान कहने लगता है शिट, यहाँ तक कि मेरे पास डिवाइन आउटफिट है जो कि सीनियर के द्वारा मुझे दिया गया है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने मुझे इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचा दी है, क्या सच में मैं बस इतना ही कर सकता हूँ? आखिरकार जो पावर है मुझे सीनियर के द्वारा बोरो की गई थी, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा अब। और वो बेहोश होकर गिरना चालू हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, हाथ से खून निकलता है, पेट से पैर से हर जगह से खून निकल रहा है। और क्या लगता है यंग में मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आप अपनी जिंदगी अच्छे से जियोगी और आप अपना ख्याल रखोगी। तभी किसी का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और किसी की लाइट चमकती रोशनी को दिखाया जाता है और वो देखता है तो और कोई नहीं बल्कि मैं यंग मेस होती है। ये देखकर अंकल लान सरप्राइज हो जाते हैं और तभी जो जूलिंग होती है उससे लगती है तुम यहाँ पर इस तरह की बकवास करना बंद करो। अंकल लान आखिरकार आप यहाँ से चले गए तो मैं क्या करूंगी फ्यूचर में अकेला यहाँ पर? तभी उसके जो फादर होते हैं वो उससे लगता है तुम गद्दार कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरीके से बात करने की? और तभी जूलिंग उससे क्या लगती है तुम मेरी फैमिली में आखिरी मेंबर्स बचे हुए हो, तो आपको इस तरीके से गिव अप करने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे साथ जिंदा रहना होगा। ये बात सुनने के बाद जो अंकल लान होते हैं वो ऑलमोस्ट उस घर की तरफ पहुंच गए होते हैं, यहाँ पर सीनियर सो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुंच गए हैं और उसकी तरफ अगर एक बार हम सीनियर के घर पर पहुंच जाए तो शायद हम बच जाएंगे जब तक हम उस घर पर पहुंच जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके जूलिंग के फादर की जो स्वॉर्ड होती है वो ऑलमोस्ट उस तक पहुंच चुकी है और वो दरवाजे को बस टच करने वाली ही होती है
लेकिन तभी उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो डायरेक्टली उसको हिट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट की सीन की मेमोरीज के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे जूलिंग की जो मॉम होती है वो उसके हस्बैंड यानी कि जू युनतियान से कहने में लगी हुई होती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसके जो हस्बैंड होता है उसको क्या लगता है तुम अभी भी सांस ले रही हो, और उसकी मॉम उससे कहने लगती है, जूलिंग की मॉम उसके फादर से कहती है कि तुम जो इच्छा कर चाहते हो वो कभी भी पूरी नहीं होगी तुम्हारी। लेकिन उसका हस्बैंड उसे इग्नोर कर देता है और कहता है तुम कितने ज्यादा रिडिकुलस हो। मैं भी आखिरकार सुनना चाहता आखिरकार कैसे मेरे प्लान काम नहीं करने वाला, तुम्हें ये बात पता है कि लेकिन मैं अभी अभी कन्विंस हो चुका हूँ इस बात को लेकर कि जिस बच्चे को तुमने अभी भी जन्म दिया है ना उसके पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके ओरिजिन में बहुत ज्यादा सिनिस्टर हो रहा है, यानी कि यिन पावर है। और मैं 100% इस बात को श्योर हूँ कि इस बच्चे के अंदर हेवनली एंड सेवरिंग मर्डेंस है, और मेरे ये सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चलने में लगा हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो तुम हो चाहे वह तुम्हारा बच्चा हो, तुम सभी के सभी मेरे गेम का बस एक पार्ट हो, एक पाउंड और कुछ भी नहीं। ये बात सुनने के बाद उसकी वाइफ हंसने लगती है और उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, सब कुछ ओके है, ओके तुम अच्छी बनी रहो और अपनी मॉम के पास ही रहना। वो अपनी बच्ची से कहने में लगी हुई है अपने लास्ट वर्ड और कहती है कि चलो मैं तुम्हें हक देती हूँ, और उसी के साथ में मारी जाती है। तभी जो उसका हस्बैंड होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और उससे क्या लगता है क्या आखिरकार ये अभी भी क्या कह रही थी। तभी वो देखता है कि ये तो रिवॉल्विंग लैंटर्न टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, चलो मुझे देखने दो। और तभी वापस से उस बच्ची को जाकर देखता है तो वो श्योर हो जाता है कि आखिरकार सच में यार इस बात को लेकर श्योर हो चुका हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर हेवन लीजन सेवरिंग मर्डर्स मौजूद है। मैं तो फालतू में डर गया था, आखिरकार कितने ज्यादा बोरिंग ब्लास्ट बढ़े इसके। अब नेक्स्ट है कि अब समय धीरे धीरे मैं इसको ग्रो करूँ इस फल को, और बाद में पेड़ से इस फल को तोड़कर खा जाऊं बिल्कुल स्लोली स्लोली। दूसरा हमें दिखाया था कि जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा था कि किस तरीके से जो जूलिंग का फादर होता है वो कई सारी स्वॉर्ड को इस तरफ फेंक देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि जूलिंग को तो कुछ भी हुआ ही नहीं है और वो एकदम से सेफ हो जाती है। और जब बाहर दूसरी तरफ अपनी नजर घुमाकर देखती है तो इतनी ज्यादा स्वॉर्ड होती है वो उस घर तक पहुंच ही नहीं पाती। एक छोटी सी कुटिया को भी इतनी ज्यादा स्वॉर्ड बिल्कुल भी खरोंच तक नहीं लगा पाती है और सारी की सारी स्वॉर्ड वहां से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद अंकल लान, जूलिंग, युनलान, कुनजुनजी और वो लिटिल फॉक्स टूशान सभी को मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और यहाँ तक कि जो यंग मास्टर होता है उसका भी भाई चेहरा देखने लायक होता है, और जो उसका जो फादर होता है जूलिंग का उसका भी भाई पसीने छूट जाते हैं और शौक हो जाता है, सरप्राइज होता है, सब कुछ हो जाता है। और क्या लगता है भाई ये कैसे पॉसिबल होता सकता है, क्या यहाँ पर कोई भूत वगैरह है, अभी भी क्या हुआ, आखिरकार जो मेरी 1000 किलिंग स्वॉर्ड थी वो कहाँ चली गई, और जो मेरी ग्रेट गैंग जिन डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग फॉर्मेशन थी वह अभी भी एक्टिवेट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो लेकिन क्यों, आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, आखिरकार किस तरह के पर्सन ने ये सब किया मेरे साथ। और यहाँ तक कि मैंने इस बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और उस बंदे ने बिना किसी परेशानी के मेरी इतनी ज्यादा किलिंग स्वॉर्ड को जो कि ग्रेट गैंग जिन डिस्ट्रक्शन किलिंग फॉर्मेशन के द्वारा बनाई गई थी वो तबाह हो गई है। क्या सिर्फ इस जो कैबिन बना हुआ जो घर बना हुआ सारे के सारे इसकी मिस्ट्री है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जो कुनजुनजी होता है उसके भी पसीने छूट गए होते हैं, भाई इसका मुंह छूट गया ऐसा लग रहा है देखकर, भाई हंसी ना छूट रही मेरी। और जुल्लान आती है उससे कहती है ग्रैंडपा अभी क्या हुआ। तभी कुनजुनजी से बताने लगता है कि अभी सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मैं जो बिग शॉट से जो कि सब कुछ देखने में लगे हैं फाइड, वह लोग भी इसको देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। और तभी बोलता है जैसे सीधी सी बात है कि जितने ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं उतने ज्यादा वे लोग फील कर सकते हैं इस टेक्निक की पीयरलेस पावर को। तभी जो उसका जूलिंग का फादर होता है वो कभी घबरा रहा होता है और कह लगता है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, आखिरकार अभी भी हुआ क्या है इसके साथ, चलो देखने दो, अब देखता हूँ कि आखिरकार आप मेरे नेक्स्ट अटैक से कैसे बढ़ते हो। तभी वो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को फिर से इकट्ठा करने लगता है और वो उस किलिंग फॉर्मेशन को फिर से बनाता है और कभी तो गुस्से में होता है इस वक्त। तो ये देखने के बाद सभी के सब लोग शौक हो जाते हैं और कोई कह लगता है ये बंदा फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा तो पगला गया है। और तभी उसका जूलिंग का फादर वापस से कई 10,000 स्वॉर्ड को उस छोटे से घर की तरफ छोड़ देता है तबाह करने के लिए उस जगह को, और देखता है और बोलने लगता है कि इस बार मैं अपनी आंखों को खोलकर देखता हूँ और देखता हूँ आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत आ गई है मेरी स्वॉर्ड को गायब करने में लगा हुआ है, और कैसे तुम मेरी स्वॉर्ड टेक्निक से बचते हो। और कई सारी स्वॉर्ड्स उस घर की तरफ बढ़ने लगती है कर लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड टेक्निक उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो जिस जगह पर जुलिन और वो जूलिंग और जो अंकल लान बैठे हुए होते हैं वो जगह चलने से ग्लो होना चालू हो जाती है और आसपास का जो इलाका होता है वहां से शब्द निकलने पड़ते हैं, वर्ड निकल रहे होते हैं। इसको देखने के बाद वो शौक हो जाते हैं और उससे कहते हैं ये तो रियूज है, वो भी गोल्डन रियूज। और जो कुनजुनजी होता है ये देखकर चिल्लाने लगता है यहाँ पर तो काउंटलेस गोल्डन रियूज आ चुकी है जो कि हेवन एंड अर्थ के बीच में है। ये देखने के बाद वो भी कभी शौक हो जाता है और क्या लगता है क्या गोल्डन रियूज। इस गोल्डन रियूज देखने का मतलब तो ये है कि जैसे कि हम किसी डिवाइन स्कल्पचर को रीड करने में लगे हुए हैं और वहां पर भाई गोल्डन कलर का सब कुछ मतलब बन जाता है मैजिकल सर्कल, और उस मैजिकल सर्कल जब देखते हैं तो कहने लगता है कि आसमान से फ्लावर्स निकलने में लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जमीन में से एक बहुत बड़ा लोटस निकल आया है और वो ग्लो हो रहा है। और उसने भी एक 10,000 स्वॉर्ड थी वो सभी गायब हो जाती है।
एक साथ। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो गोल्डन लोटस होता है वो सारे के सारे स्वॉर्ड को खा जाता है। ये देखने के बाद जूलिंग के फादर, तो भाई साहब इसकी देखने की हालत इतनी खराब हो गई, इसकी मुंह टट्टी सब आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है देखने के बाद। और देखकर कह लगता है कि मेरी इतनी तो पावरफुल अटैक था, इसने बस एक झटके में उसे गायब कर दिया है बिना कुछ पता के हुए, जैसे कि एक बड़ा सा लठ बहुत बड़े समंदर में गिर गया हो और बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। और जो भी एक्सपर्ट ये सब करने में लगा हुआ है वो बस एक अपनी सांसों की मतलब एक सांस ली उसने और सारा का सारा मेरे अटैक को गायब कर दिया है। जो भी बंदा जूलिंग के पीछे है वो बंदा एक्सट्रीमली पावरफुल है, एक्सट्रीमली वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल है। जो भी चीज मैंने अभी देखी थी वो तो बस एक पहाड़ के ऊपर की चोटी का बस थोड़ा सा नमूना था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये कोई सेंट इसके पीछे है? क्या बुलशिट सोचने में लगा हुआ हूँ मैं, आखिरकार कोई एंशिएंट सेंट यहाँ पर कैसे आ सकता है? और ये तो वाकई में बोलता एक्सक्लूसिव है कोई उन एंशिएंट रिमेनेंट सेंट्स के पीछे कि वो लोग यहाँ पर आ जाए। और तो मैं ज्यादातर सेंट्स के ओरिजिन के बारे में जानता हूँ, उनके नाम को जानता हूँ, लेकिन जरा अब देखो मैं सभी सेंट्स को जानने के बाद भी कोई भी ऐसा सेंट नहीं है जो कि इतना ज्यादा टेरिफाइंग है। मुझे पता है कि सेंट काफी ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं, काफी ज्यादा रेयर भी होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, मैं बस अपने आप को डराने में लगा हुआ हूँ। और तभी हंसने लगता है, पागलों की तरह दिमाग खराब हो जाता है इसका और कहने लगता है मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब जब तक मैं जूलिंग को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है। और तभी मैं अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका अभी तक इसने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया होता, और अपने ऑरा को निकाल देता है पूरी तरीके से। और क्या लगता है अब समय आ चुका कि मैं अपनी प्रोजेक्शन और जो मेरी क्लिंग फॉर्मेशन है उसका एक साथ इस्तेमाल करूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे प्रोजेक्शन और मेरी क्लिंग फॉर्मेशन एक साथ डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, और कई सारी हजारों 10,000 स्वॉर्ड इकट्ठा होना चालू हो जाती है एक पॉइंट पर। और क्या लगता है अगर मैं सारे स्वॉर्ड को एक जगह पर इकट्ठा कर लूं और इकट्ठा करते 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 एक बीम बनना चालू हो जाती है। कोई जिसको देखकर डर जाता है, पसीने छूट जाते हैं उसके, और देखकर क्या लगता है ये बंदा एकदम से क्रेजी हो सकता है, ये तो अपनी प्रोजेक्शन और फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉय कर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे इस बात का डर है कि जो सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाला है इसका जो नतीजा होगा वो काफी ज्यादा भयानक होने वाला है, यहाँ तक कि 10,000 किलोमीटर के रेडियस तक को ये पावर अफेक्ट करने वाली है। तभी दूसरी तरफ जो यंग मास्टर होता है वो ये देखकर डर जाता है, उसकी तो पीली छोड़ो, आगे से गिली, पीछे से पीली, आगे से ऊपर से नीली, नीचे से ढील, पूरी ढीली। भाई क्या ही बोलूं, जो बोलूं वो कम है। इसके पसीने, आंसू, मुंह सब छूट जाता है डर के मारे। और जो कि चिल्लाते हुए क्या लगता है फादर मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ, बचाइए मुझे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड होती है कई सारी वो एक बीम में कन्वर्ट हो जाती है, और जो बीम होती है वो डायरेक्टली उस जूलिंग के फादर के ऊपर से निकलती है, उसकी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करती है उसकी एनर्जी का, और जो बीम होती है वो डायरेक्टली उसके घर की तरफ जाने लगती है और कहने लगती है एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बन जाती है, और वो जियांग चैन की घर की तरफ से जाने लगती है और कहने लगता है इसको तोड़ दो। ये देखने के बाद कोई भी डर जाता है, उसके पत्नी छूट जाते हैं, जुल्लान भी डर जाती है और कहने लगता है ये अब क्या करने वाला है, ये स्वॉर्ड तो हमारी ही तरफ आने वाली है, क्या हम मरने वाले हैं, क्या हमारा समय आ चुका है? तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी के सभी लोग ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग कंफ्यूज होते कर लगते जीजवान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी जीजवान का चेहरा दिखाया जाता है बिल्कुल चिल मार के खड़ा। भाई कितना भाई इतनी पूरी फाइट में अभी तक सिर्फ यही एक ऐसा बंदा है जो कि टोटली कूल है, चिल मार के खड़ा हुआ है बिल्कुल। और तभी जीजवान उसको बताता है कि जो पर्सन अभी तक शो भी नहीं हुआ है और ना ही उसे शो होने की जरूरत है, और वो उस मूवमेंट के बारे में बताया जाता है कि उसने उस वर्ल्ड को देखा हुआ है, मतलब उस समय को देखा हुआ है, यहाँ तक कि सीनियर जंग चल के बनाई गई द्वारा पेंटिंग पूरे गोल्डन विंग रॉक क्लान को तबाह कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे सीनियर को आने की जरूरत ही नहीं है खुद। और ऊपर आसमान से एक बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जी बीम, स्वॉर्ड से बनी हुई 10 स्वॉर्ड से एनर्जी से बनी हुई बीम डायरेक्टली उस तरफ बढ़ रही होती है, और उस बीम को रोकने के लिए उस छोटे से घर में से जियांग चैन की प्रोजेक्शन बाहर आती है। और जब जियांग चैन की प्रोजेक्शन बाहर आती है तो वो कतई खतरनाक, कूल, ऑसम, जितना बोलो उतना कम है भाई। और वो स्वॉर्ड की तरफ देखता है, तो जो प्रोजेक्शन होती है जियांग चैन की वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड की तरफ आ रही है, तो वो अपनी आंखों की तरफ देखता है और अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को बस 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। और जैसे ही उसको पकड़ता है तो उस स्वॉर्ड के तोते हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, और जियांग चैन की वह प्रोजेक्शन उसको तोड़ देती है। और ये सब देखने के बाद जितने भी वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं वो शॉक, भाई इतनी एनर्जी निकलती है ना भाई, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं और पसीने छूट जाते हैं, और सभी लोग जितने भी बुरे लोग होते हैं मारे जाते हैं वहीं पर। और इस तरीके से यहाँ का जो युद्ध होता है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट कतई औसम था भाई साहब। मुझे इसको जब मैं रीड कर रहा था ना, जब एक्सप्लेन कर रहा था गाइस, तो कतई गूज़बम्प निकल रहे थे मेरे अंदर से, फील कर रहा था फील। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है और हमारे चैप्टर भी खत्म होते हैं। अगर फ्यूचर में कोई चैप्टर जल्द आएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी से बना दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी नया है चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने भी इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, और आप इसका नाम सर्च कर पार्ट नंबर भी डालोगे तो आपको भी मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही भाई साहब, इतने ज्यादा पचा नहीं पा रहा हूँ मैं सीरीज के इस एपिसोड को, तो मैं चला पचाने के लिए, आप भी जाकर पचाइए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सनी आउट, बाय बाय, सब लोग ख्याल रखिएगा अपना।